नमस्कार, मैं ईशा देवरुकर। आज मलखाम कट्टा पे आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके लिए एक अलग विषय लेके आए हैं और ये विषय है मलखाम एक पायाभूत खेल। आप सभी को पता है कि मलखाम का खिलाड़ी कोई भी रहेगा, वो कोई भी खेल आराम से खेल सकता है और अच्छे लेवल पे खेलता है, लेकिन कोई भी खेल खेलने वाला खिलाड़ी मलखाम इतना इजीली नहीं कर सकता है। तो आज मलखाम खेलने वाला खिलाड़ी कोई भी गेम में कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे गेस्ट से। हमारे पहले गेस्ट है सुनील सवणे सर, जो मलखाम में इंटरनेशनल जज है और उन्होंने मलखाम बहुत सालों से किया भी है और इसके आगे भी वो कोचिंग करते हैं। उसी तरह वो मलखाम के साथ एथलेटिक्स में मैराथन करके एक पार्ट रहता है, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसका प्रशिक्षण भी देते हैं। तो हम लोग सुनील सर को मैं वेलकम करती हूँ। सुनील सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्ते सभी दर्शकों, मेरा प्रणाम। सर, आपने मलखाम की शुरुआत कब की, आपके बारे में कुछ बताइए। मलखाम कम से कम मेरा 40 साल से मैं मलखाम से जुड़ा हूँ। 40 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके साथ मैं खुद मैराथन प्लेयर हूँ। मैराथन के बहुत सारे मैराथन, 42 किलोमीटर, 21 हाफ मैराथन, बहुत सारे मैराथन या शॉर्ट डिस्टेंस भी हमारे डीए का डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में मैं सर्विस करता हूँ। उधर हमारा जो ऑल इंडिया एथलेटिक टूर्नामेंट होता है, बहुत सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा हूँ। 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, 1500 और मलखाम का बहुत सालों से अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मलखाम और एथलेटिक दोनों गेम डिफरेंस है, लेकिन मलखाम से बहुत सारे फायदे हैं जो हर एक गेम में, जैसे अपन बेसिक मदर गेम बोलते हैं जिम्नास्टिक या एथलेटिक, वैसे ही मलखाम भी हर एक हिस्से को अपना, जैसा बाकी गेम में वर्टिकल अपना मसल डेवलप होता है, लेकिन मलखाम करने से अपना हॉरिजॉन्टल मसल, ताकि वर्ल्ड में कौन सा भी ऐसा गेम नहीं जिसमें से हॉरिजॉन्टल मसल डेवलप होता है। मलखाम एकमात्र ऐसा गेम है उसमें से हॉरिजॉन्टल मसल अपना डेवलप होता है। अपना न्यूरल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, कॉन्संट्रेशन, हर एक इसमें से अपना मलखाम हर गेम का बेस है, समझ लो। उसमें से अपन मलखाम जो लड़का करता है उससे बाकी गेम में बहुत सारे फायदे होते हैं। ताकि मेरे को मैं मलखाम करने से एथलेटिक में, लॉन्ग डिस्टेंस में या शॉर्ट डिस्टेंस में, जैसा 1.5 मिनट का सेट होता है अपना मलखाम का, 1 से 1.5 मिनट में, उसमें से हमें स्पीड, इंडोरेंस, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, हर जो बेसिक खेल में लगता है वो सब मलखाम में ऐसा गेम है। सर, हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही। और अभी हमारे साथ और एक अपने गेस्ट जुड़े हैं जो भी मलखाम तो उन्होंने किया ही है। मलखाम के साथ उन्होंने डाइविंग, जो स्विमिंग का ही एक गेम रहता है, वो डाइविंग करते हैं, उसमें समरसॉल्ट करके पानी में जाते हैं, उसे डाइविंग बोलते हैं। तो वो डाइविंग में श्री छत्रपति अवार्ड है। तो ऐसे तुषार गीते करके हमारे साथ गेस्ट है। तुषार सर, आपका भी मलखाम कट्टा पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी। सबसे पहले मैं मलखाम कट्टा टीम और मलखाम कट्टा के होस्ट गणेश देवरुकर सर, महेश सर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे आपने बहुत अच्छा विषय लेके मलखाम कट्टा पे बुलाया। धन्यवाद। थैंक यू तुषार सर। अगला सवाल मैं सुनील सर आपको पूछना चाहती हूँ। सर, आपने मलखाम पहले स्टार्ट किया कि एथलेटिक्स पहले स्टार्ट किया, और मलखाम का आपको एथलेटिक्स के गेम में क्या फायदा होता है? मैं पहला एथलेटिक्स स्टार्ट किया, बाद में मलखाम चालू किया। मलखाम करने से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया, और जो मेरा मसल पावर, जो मेरा कॉन्फिडेंस, और जो मलखाम में 1.5 मिनट का सेट है उसमें से अपना स्पीड वगैरह, उसमें से स्पीड का अपना कैसा करना है या स्टैमिना, फुल एनर्जी बोलते हैं, उसमें से अपना 1.5 मिनट में जितना अपना ताकत है, स्टैमिना है, वो मलखाम से मिला। मलखाम से एथलेटिक में बहुत सारे फायदे होते हैं, जो अपना 1.5 मिनट के अंदर लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना, वो मलखाम के होता है। बाकी इतना कौन सा गेम में रहता है, 100 मीटर में 20 से या 10 सेकंड में भागना है, तो भी उसमें से मलखाम में जितना अपना अलग अलग मूवमेंट होता है। रनिंग में सिर्फ भागना होता है,
मलखाम में अलग अलग अपना बॉडी पार्ट में एक्सरसाइज होता है, उसमें प्रैक्टिस से वही डेवलपमेंट होता है। उसमें मलखाम के लिए जो अपन एक्सरसाइज करते हैं उसमें अपने एथलेटिक के लिए वो फायदा होता है। सिर्फ रनिंग करने से वर्टिकल मसल डेवलप होता है या सिर्फ अपना ऑल गेम में, लेकिन उसमें से अलग अलग मसल डेवलप होने से तुरंत एनर्जी डेवलप होती है। उसमें से मलखाम में बहुत सारे फायदे होते हैं एथलेटिक में। थैंक यू सुनील सर, सही बात कही आपने कि मलखाम से जितने बोलो उतने फायदे कम ही है। बहुत सारे फायदे हम लोग मलखाम से ले सकते हैं, तो सभी ने मलखाम करना बहुत ही जरूरी है। और अभी तो अबाउट 30 एज का भी से भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, तो सब लोग जरूर प्रैक्टिस में रहिए मलखाम के। और अगला प्रश्न मैं तुषार सर को पूछना चाहती हूँ। तुषार सर, आपने अंडर 14 में, आई थिंक सो अंडर 14 में थे तभी, मलखाम और डाइविंग दोनों में आपने नेशनल्स खेले हैं और तभी दोनों में आपको मेडल्स भी मिले हैं। आई थिंक सो आपको मलखाम में तभी गोल्ड मेडल था और डाइविंग में सिल्वर मेडल था। फिर भी कभी आपने वो प्रैक्टिस कैसे बैलेंस की, मलखाम और डाइविंग दोनों गेम की? बहुत सही बताया आपने कि अंडर 14 एज ग्रुप में मेरी मलखाम की आई थिंक सो 3rd और 4th ईयर रहेगा नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने मैंने स्टार्ट किया था। और डाइविंग का तो मेरा 1st ईयर ही था, डाइविंग का नेशनल लेवल के कंपटीशन में परफॉर्मेंस करने का। और वो साल में मुझे मलखाम में नेशनल का गोल्ड मेडल था अंडर 14 के एज ग्रुप में। कल्पेश जाधव और राजेश अमराड़े जैसे दिग्गज प्लेयर है, उनके साथ में मेरा मुकाबला था और उनके साथ में परफॉर्म करके मुझे वो गोल्ड मेडल हासिल किया। तो वो तभी वो बहुत बड़ी बात थी हमारे अपने ही व्यायामशाला में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरे से हुआ था। और सेम ईयर में मुझे डाइविंग में नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल था, हाई बोर्ड डाइविंग ये एज ग्रुप में। लेकिन क्या है कि मेरी शुरुआत मलखाम की शुरुआत में जब 8 साल का था तभी की थी। तो मैंने मलखाम 6 साल में किया था और 6 साल लगे मुझे वो गोल्ड मेडल लेने में मलखाम में। 6 साल के प्रैक्टिस के बाद में मैंने वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन डाइविंग में मैंने वही गोल्ड मेडल एक ही साल के प्रैक्टिस में मुझे वो सिल्वर मेडल मिला था नेशनल लेवल पे। तो वो मैं सभी श्रेय मेरा मलखाम ये गेम को देता हूँ कि मलखाम का 6 साल का प्रयास था, प्रैक्टिस थी, उसकी वजह से मैं डाइविंग जैसे गेम में वो सिल्वर मेडल, नेशनल लेवल का सिल्वर मेडल वो 1 साल के प्रैक्टिस में मैं हासिल कर पाया। सही कहा तुषार सर आपने कि मलखाम का प्रैक्टिस आपने इतना अच्छी तरह से मलखाम किया था, तो दूसरा कोई भी गेम रहेगा तो हम लोग आराम से वो अचीव कर सकते हैं कम समय में। तो मलखाम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही फायदे हैं। तो मलखाम ये सभी गेम जो खेलते हैं उन लोगों ने मलखाम करना चाहिए। तो अगला सवाल मैं सुनील सर आपको पूछना चाहती हूँ। सर, मैराथन 1-2 घंटा मैराथन में भागा जाता है और लेकिन मलखाम का सेट जो रहता है वो 1.5 मिनट का रहता है। तो जो स्टैमिना का जो पार्ट है, जो हम लोग स्टैमिना इम्प्रूव करते हैं, तो वो उसका फायदा आपको एथलेटिक्स में कैसे होता है? जो अपन 1.5 मिनट का सेट करते हैं, लेकिन मलखाम में बोलते हैं 10 रन हम बार बार करते रहते हैं। एक 10 रन मतलब 20, 25, 40 हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो 10 रन का पार्ट होता है, सभी को पता है मलखाम जो खिलाड़ी उनको जितना अपन 10 रन करता है उसमें से स्टैमिना अपना डेवलप हो जाता है, स्टैमिना अपना ग्रोथ हो जाता है। तो उसका फायदा ज्यादा 20, 25, 40, 50 करते करते जैसा मैराथन में भागते रहते हैं 2-2, 3-3 घंटा। तो मलखाम वही सेम 5 मिनट 10 मिनट करने से जो उतना स्टैमिना अपना बढ़ता है, वही मैराथन में उसका बहुत फायदा हो जाता है। बाकी लोग सोचते हैं मैराथन और मलखाम उसमें से डिफरेंट गेम है, लेकिन जो अपना 10 रन कंटिन्यू 10 रन 50 रेस, उसमें से अपना हर एक बॉडी मूवमेंट हिलता ही रहता है। उसमें से अपना स्टैमिना भी कंटिन्यू करने से 10 रन करने से, जैसा मैं खुद करता था या बाकी बच्चे लोग हम जब प्रैक्टिस करते हैं, चलो अभी 5 हुआ 10 करो 15, अभी लास्ट एक करते करते बच्चा 10-15 मिनट कंटिन्यू करते रहता है। तो उसमें से अपना भागने से और अपना 10 रन करने से स्टैमिना उतना ही ग्रो हो जाता है। सही बात है सर। नॉर्मल जो आदमी रहते हैं उनकी लंग कैपेसिटी नॉर्मल रहती है और मलखाम से हम लोग अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और उसका फायदा हम लोग अलग अलग गेम में भी यूज कर सकते हैं।
तो मलखाम बराबर। से ऑब्वियसली लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। मलखम से लंग कैसे बढ़ते भी है, जो रनिंग मैराथन वगैरह करता है उन लोगों को पता नहीं उनका क्या होता है, सिर्फ भागना होता है, लेकिन उसमें से लंग कैपेसिटी के साथ बाकी रनिंग में क्या होता है, एक ही मूवमेंट होता है, भागना और हाथ का मूवमेंट। लेकिन मलखम में अलग अलग मूवमेंट होता है, अलग अलग मूवमेंट से अपना लंग के ऊपर भी प्रेशर आता है, बाकी मसल के ऊपर भी प्रेशर आता है। इससे अपना मलखम करने से हर एक गेम को या रनिंग को, मैराथन को, सभी को फायदा हो सकता है। यस सर, सही बात है। मलखम से हर एक बॉडी का इंटरनली ऑर्गन्स भी काम करता है, स्ट्रांग होता है इंटरनली। तो अगला क्वेश्चन में तुषार सर आपको पूछना चाहती हूँ, मलखम में हम लोग डिस्माउंट करते हैं तभी समरसॉल्ट करते हैं डिस्माउंट के टाइम, और डाइविंग गेम ऐसे है उसमें पूरी फुल समरसॉल्ट ही रहता है। तो आपको मलखम का वो समरसॉल्ट का फायदा कुछ डाइविंग में हुआ, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो तुषार सर? सही बताया ईशा जी कि मलखाम का जो एंड रहता है सेट का, वो डिस्माउंट समरसॉल्ट के इससे होता है, जिसको हम डिस्माउंट बोलते हैं। और डाइविंग ये गेम ऐसा है कि उसमें समरसॉल्ट ही रहते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड समरसॉल्ट है, बैकवर्ड समरसॉल्ट है, इनवर्ड है, रिवर्स है। मलखाम में क्या है, इनमें से कोई भी एक हम लोग अपने चॉइस से करके सेट का एंड कर सकते हैं। बट डाइविंग में कैसे रहता है कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इनवर्ड और रिवर्स, ये 4 समरसॉल्ट के ग्रुप, सभी ग्रुप करने पड़ते हैं। और ट्विस्टिंग और एक ग्रुप रहता है, वो भी कंपलसरी करना पड़ता है। और जो कि मैं जो इवेंट करता हूँ प्लेटफॉर्म डाइविंग, वो प्लेटफॉर्म डाइविंग मतलब एक 10 मीटर की हाइट पे प्लेटफॉर्म रहता है। 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली 33 फीट आता है। हम लोग अपना 3rd फ्लोर बोल सकते हैं। वो लेवल के हाइट से हमको पानी में डाइव करना पड़ता है। तो उसमें प्लेटफॉर्म डाइविंग में अलग एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। उसमें आर्म स्टैंड, हाथ के ऊपर खड़े रह के अपने को डाइव करना पड़ता है। तो ये डाइविंग में ऐसा है कि ये सभी ग्रुप्स करने पड़ते हैं, और मलखाम में कि एक ही कोई भी चूज करके समरसॉल्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि डाइविंग ये गेम में कि प्लेटफॉर्म बड़ा रहता है और मलखाम का टॉप वो छोटा रहता है। तो मुझे वो एक एडवांटेज मिला था कि एक टॉप के ऊपर, एक 2 इंच के टॉप के ऊपर खड़ा रह के, दोनों फीट एकदम जॉइंट रख के, और वो भी अपना 1.5 मिनट का सेट खत्म होने के बाद में डिस्माउंट परफॉर्म करना है। उसमें अपना पूरा 1.5 मिनट का सेट खत्म करने के बाद डिस्माउंट करना है। और कि यहाँ पे तो हम लोग एक स्पेशली एक डाइव के लिए रेडी होते हैं और वो डाइव परफॉर्म करना है। तो ये एक एडवांटेज मुझे मिला कि हम लोग जब भी थके रहते हैं तभी डिस्माउंट परफॉर्म करना, और जब भी फ्रेश रहते हैं तभी एक डाइव परफॉर्म करना। तो इसमें ये एक मलखाम का मुझे एक एडवांटेज मिला डाइविंग में। और मेरे और एक बताना चाहूँगा कि मेरे डाइविंग की शुरुआत है ना, हमारे स्कूल के पार्ले तिलक विद्यालय का मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हमारे स्कूल में एक कुआं था, और वो कुएं में मैं स्विमिंग सीखा हूँ। और पहले से मलखाम करने की वजह से मुझे समरसॉल्ट आते थे। तो जैसे मैंने स्विमिंग सीखा तो मैं वहाँ पे ही समरसॉल्ट करना शुरू किया। तो मेरी डाइविंग की शुरुआत कुएं में हुई है। और जैसे कि हमारे पार्ला में डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु एक्स मेयर थे, तो उन्होंने नया पूल यहाँ पे स्विमिंग पूल विलेपार्ले ईस्ट में चालू किया। तभी अपने मलखाम कट्टा के प्रमुख प्रशिक्षक, पार्लेश्वर व्यायामशाला के प्रमुख प्रशिक्षक महेश अटाड़े सर ने अपने गणेश सर, मैं और हम लोग ने सभी ने डाइविंग वहाँ पे स्टार्ट किया था। एक्चुअली वो डाइविंग स्टार्ट करने का इंटेंशन ऐसा था कि मलखाम के ऊपर से अलग अलग नए प्रकार के डिस्माउंट हम लोग वहाँ से परफॉर्म कर सके। और उसमें ऊपर कैसे कि मैट के ऊपर हमको लैंडिंग लेना पड़ता है, यहाँ पे कैसे पानी में जाना है, तो थोड़ा सा इंजुरी ये पार्ट किधर थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसे डाइविंग की शुरुआत हुई। और फिर जैसे कि हम लोग मलखाम पर डिस्माउंट परफॉर्म करते थे पानी में, तो वहाँ के कोचेस ने हमको थोड़ा सा मोटिवेट किया, डाइविंग के कंपटीशन खेलने के लिए मोटिवेट किया, एनकरेज किया, चैनल दिखाया कि आप लोग डाइविंग भी स्टार्ट करो। तो ऐसी डाइविंग की शुरुआत हुई। और ऐसे कि डिस्माउंट करते करते ये डाइविंग, ये स्पोर्ट्स मेरे लाइफ में आया। बहुत ही अच्छी बात बोली सर आपने कि मलखाम करते करते डाइविंग खेल
ने स्टार्ट किया और मींस बेसिक उसका सब मलखाम को श्रेय सब मलखाम को ही जाता है। लेकिन आपको मलखाम ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि डाइविंग? जब भी डिस्माउंट करते हो 1.5 मिनट के सेट के बाद, इतने सारे एलिमेंट्स करने के बाद हम लोग डिस्माउंट करते हैं, तो आपको मलखाम ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और 1 मिनट में हम आपको डाइविंग करना है, तो प्लेटफॉर्म भी बड़ा रहता है। यहाँ पे तो 9 फीट के मलखाम के ऊपर सिर्फ 2 इंच का उसका बोन रहता है। तो आपको कौन सा गेम इजी लगा? ईशा जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मैं जब भी मलखाम ये स्पोर्ट्स एक्टिवली कर रहा था, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कर रहा था, तभी मुझे डाइविंग की तभी मेरी शुरुआत थी। तो डाइविंग ये स्पोर्ट्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। डाइव करना, भले ही प्लेटफॉर्म बड़ा रहने दो, उसके ऊपर खड़ा रह के डिस्माउंट करना है मुझे, लेकिन तभी मुझे डाइविंग ये स्पोर्ट्स डिफिकल्ट लगता था। और अभी 20 साल में डाइविंग में कॉम्पिटिटिव डाइविंग कर रहा हूँ और मलखाम खाली फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे मलखाम के ऊपर से डिस्माउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है अभी। और अभी इतना साल से मलखाम में लेवल भी बढ़ गया, मलखाम में समरसॉल्ट का वगैरह डिस्माउंट का लेवल भी बढ़ गया है। और एक बात अभी आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में मुझे थोड़ा रिकॉग्नाइज हुई कि मलखाम के ऊपर से मैं डिस्काउंट करता था, तभी हेल्प देने के लिए कोच बाजू में ही खड़ा रहता था, राइट। तो वो कोच से जो सेफ्टी रहता है कि कोच है, चलो डिस्माउंट करो, कोच है बाजू में, तो वो सपोर्ट करेंगे। तो वो दूरी डाइविंग में बहुत ज़्यादा रहती है। 3rd फ्लोर के हाइट से मैं समरसॉल्ट कर रहा हूँ, तो एक कोच के ऊपर ही विश्वास रहता है, तभी तो ज़्यादा विश्वास रहता है कि कोच के ऊपर विश्वास रख के एक डाइव हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये तभी के टाइम पे देखा जाए तो डाइविंग डिफिकल्ट लगता है कि कोच वहाँ पे पकड़ नहीं सकता। कुछ अगर हवा में मिस्टेक हो रही है तो डायरेक्ट पानी है और मैं हूँ। और मलखाम से अगर समरसॉल्ट छूट भी गया तो कोच एटलीस्ट अपने को सेफली मैट के ऊपर लैंड करवा देता है। अभी ये चैनल के होस्ट है, मलखाम कट्टा के होस्ट और पार्लेश्वर व्यायामशाला के प्रमुख प्रशिक्षक है गणेश देवरुकर सर। उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने मुझे मलखाम भी सिखाया और डाइविंग भी सिखाया, डाइविंग का भी ट्रेनिंग ली है। सो मुझे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। सही बताया तुषार सर आपने कि मलखाम और डाइविंग में कोचिंग का सिस्टम और सर जो हेल्प देने का सिस्टम अलग रहता है, लेकिन मलखाम में रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू डाइविंग। डाइविंग में हम लोग कैसे भी गिरे फिर भी पानी में ही गिरते हैं, यहाँ पे गिरते हैं तो कुछ फ्रैक्चर और ऐसे होने की चांसेस रहते हैं। तो सर नीचे रहते हैं, अभी प्रिकॉशंस भी बढ़ गए हैं, अभी क्रैश मैट्स भी अच्छे क्वालिटी के रखते हैं और वो क्रैश मैट्स कंपटीशन के लिए भी अलाउ करते हैं सब लोग। तो उतने जितना गेम अपना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हम लोग, जितना लेवल भी गेम का बढ़ गया है। तो अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी अगला सवाल मैं सुनील सर आपको पूछना चाहती हूँ कि मैराथन आप भागते हो तो कंपेयर टू मलखाम की नी और एंकल, लोअर बैक, ये जो जॉइंट्स रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मलखाम करने से आपको इस ये जॉइंट स्ट्रांग करने के लिए कुछ हेल्प हुई है सुनील सर? नहीं, मलखाम करने से क्या होता है, अपना जो अपन बेसिक फर्स्ट क्या करते हैं, सिंपल जंप, सादी उड़ी से अपना क्या होता है, आगे अपन लगाते हैं तो अपने आप जो मसल्स दब जाता है, उसमें से नी में भी प्रेशर होता है, नी में भी डेवलप हो जाता है। और जब मलखाम से अपन जंप करते हैं समोसा या कुछ डिस्काउंट, तो उसमें से होता है कि अपना डायरेक्ट पहला एंकल, नी और बैक के ऊपर प्रेशर आता है। उसमें से जंप करने से होता है अपना मलखाम से वो स्ट्रांग हो जाता है। वे मैराथन भागते हुए कौन सा जंप नहीं होता है, सिर्फ भागना होता है। उसमें से जंपिंग मूवमेंट होते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट होते हैं, तो उसमें से नी एंकल अपने आप स्ट्रांग हो जाता है और बैक भी स्ट्रांग हो जाता है। बाकी एथलेटिक में ऐसा कुछ जंपिंग होता नहीं, इससे रनिंग करने से बहुत फायदा होता है नी का और एंकल का। सही बात है सर। हम लोग मलखाम के ऊपर बजरंग पकड़ करते हैं, वैसे ही रोप के ऊपर रिकेप पकड़ करते हैं और उसमें से हम लोग झाप करके वो रिकेप बैठती है, तो अपने आप मलखाम पे अपने वो जो जॉइंट्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उसका बेनिफिट हम लोगों को मैराथन भागने में, अदरवाइज एथलेटिक्स में जरूर होता है। थैंक यू सर। अगला सवाल मैं तुषार सर आपको पूछना चाहती हूँ
कि जो डाइविंग के बच्चे हैं उन लोगों को आपने जो मलखाम की शुरुआत की, तो उन लोगों को क्या फायदा हो सकता है मलखाम का आपके गेम के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यस, जरूर, क्योंकि मलखाम ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, और उसमें स्टेबिलिटी है, कोर स्टेबिलिटी है, जो कि डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स में लगती है। कि डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स में जैसे कि जंप करने के बाद में जो मोमेंटम जनरेट होता है, सो डाइवर्स को एक स्टेबल कोर लेके वो एक अच्छे से समरसॉल्ट परफॉर्म करना पड़ता है। सो और जो स्टेबिलिटी है वो मलखाम जैसे स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे से आती है। अगर समझो कि एक एग्जांपल दिया कि पोटाचा ताजवा करने का है, नहीं तो वन एंड मयूरासन करने का है, ये जैसे कंपलसरी सेट के जो एलिमेंट है उसमें बैलेंस पोजीशन है, उसमें जो कोर स्टेबिलिटी डेवलप होती है वो रिक्वायरमेंट है डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स में। और जैसे कि डाइविंग इज 1 सेकेंड स्पोर्ट्स, जो बोर्ड पे खड़ा रह के 1 सेकेंड में आपको परफॉर्म करके पानी में एंट्री के लिए रेडी होने का। पानी में कैसे भी एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, उसको ग्रेस को बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है। ग्रेस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस डाइविंग। सो किसी टोज पॉइंटेड है और लेग्स जॉइंट रहने चाहिए अपने को, और परफेक्ट अलाइनमेंट लेके अपने को पानी के अंदर जाना पड़ता है डाइविंग में। सो ये सब चीजें मलखाम बेसिक लेवल का मलखाम करने से भी डेवलप होती है। जैसे कि डाइवर को एक समरसॉल्ट 3.5 समरसॉल्ट परफॉर्म करने का है, हम हवा में 3.5 समरसॉल्ट करना पड़ता है, तो उसको कॉम्पैक्ट पोजीशन लेने की जरूरत है। तो वो कॉम्पैक्ट पोजीशन के लिए उसको फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा आना चाहिए। वो फॉरवर्ड बेंडिंग है और ग्रेस है, जैसे कि टो पॉइंट है और नी स्ट्रेट है रखना है डाइव्स में। वो सब चीजें मलखाम जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सो मैं कुछ यंग जनरेशन के डाइवर्स को भी मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप डाइविंग करते हो तो मलखाम स्पोर्ट्स साइमल्टेनियसली करो। और मैं भी अभी एक्टिव प्लेयर हूँ, मैं भी जो भी ये सब चीज़ों का बैलेंस रखने के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं बट एक बेसिक लेवल का परफॉर्म मलखाम में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि आप इतने सारे नेशनल्स इंटरनेशनल्स डाइविंग में खेल चुके हो और फिर भी अभी भी आप मलखाम कर रहे हो, और करना भी चाहिए, आपके गेम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने बच्चों को भी मलखाम सिखा लो, उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। तो और तुषार सर, मुझे एक बताना चाहती हूँ मैं आपको पता होगा तो हमारे सर ने, महेश सर ने एक बुक बनाया था, उस पे ड्राइंग्स किया था मलखाम और अदर गेम्स, मलखाम और जुडो, मलखाम और योगा। फॉर एग्जांपल मलखाम में एक पोजीशन है आकड़ धनुरासन, वही पोजीशन उन्होंने रोप पे भी दिखाई थी और वो योगा मींस फ्लोर पे भी दिखाई थी। तो इस तरह से हम लोग जो मलखाम करते थे, तो मलखाम और अदर गेम्स का भी बहुत रिलेशंस बहुत क्लोज है। ऐसे मुझे लगता है कि जो भी हम लोग एलिमेंट्स मलखाम पे करते हैं वही सिमिलर एलिमेंट्स हम लोग कुश्ती में देखते हैं, जूडो में देखते हैं, जिम्नास्टिक्स में रहते हैं, अभी डाइविंग में भी है। तो बहुत वो उन्होंने अच्छी तरह से बुक प्रेजेंट किया था सर ने कि अपना मलखाम और दूसरी पोजीशंस, दूसरे गेम की पोजीशंस। बहुत बराबर आपने वो चीज को रिकॉग्नाइज की। मुझे भी याद है कि वो सर ने एक बुकलेट बनाया था, उसके ऊपर मलखाम के बेनिफिट्स और मलखाम के क्लाइम कर रहे थे और वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ना, वो किधर तो नेचुरली ही मलखाम है, उस पर लिंक किया था कि मलखाम इज अ नेचुरल स्पोर्ट्स। और उसके बाद में मलखाम के बेनिफिट्स है कि जूडो का फॉल है, फॉल देने की टेक्निक है, वो अपना रोप के ऊपर का क्रॉस टू सादी उड़ी का मूवमेंट था, और डाइविंग की पोजीशंस भी ये सर ने वहाँ पे बुकलेट में प्रेजेंट किया था। बट मुझे और भी ऐसे लगता है कि इसमें और भी इसमें स्टडीज होना चाहिए, रिसर्च आने चाहिए, तो हम लोग और भी अच्छे से लोगों के पास प्रेजेंट करें ना, तो और भी ज़्यादा लोग ये मलखाम से जुड़ेंगे
कॉम्पिटिटिव नहीं, लेकिन एटलीस्ट मलखाम का फायदा लोगों को दूसरे गेम में लेवल अचीव करने के लिए हो जाएगा। थैंक यू तुषार सर। अभी मैं सुनील सर को पूछना चाहती हूँ, सर आपके मन में भी कुछ विचार हो, किसी मीन्स हमारे सब प्रेक्षकगण को बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं। और आप ये सेशन आपको कैसे लगा? इसी सवाल में मैं आगे एक आपको बात बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले, मेरे को अभी याद नहीं हो ईयर, जब एक रशियन टीम इंडिया में आई थी, जो पोलोवाल एथलेटिक में पोलोवाल होता है, पोलोवाल जो बच्चे लोग को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसमें से मलखाम को बच्चे को सिलेक्ट किया था। उसमें से जो अपन मयूरपंखी बोलते हैं या खांजी फेंक बोलते हैं, वो जो मूवमेंट जो पोलोवाल पे होती है, वही वो मूवमेंट अपने पोलोवाल में होती है। वहां क्या आना है और उसमें से मयूरपंखी फेंक टर्न करना है। वो बच्चे जब भी रशियन टीम आई थी, उसमें से हमारे में समर्थ में मंदिर का विद्यार्थी हो, तभी पंकज यादव थे, उन्होंने उसमें पंकज यादव को वो मूवमेंट के लिए पोलोवाल के लिए सिलेक्ट किया था। उनका कैंप भी रखा था बेंगलोर में। तो मलखाम और बाकी गेम वो सिमिलर, उसमें से जो बेसिक मूवमेंट होता है वही होता है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। और भी बहुत सारे गेम्स है जो मलखाम से रिलेटेड है, बहुत सारे मूवमेंट्स है मलखाम और वो गेम की, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ सुनील सर कि आज का सेशन आपको कैसे लगा, और आप अपने प्रेक्षकों को और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो? एक तो सभी मलखाम कट्टे के जो आप है, महेश जी है, गणेश है, इन्होंने जो एक उपक्रम चालू किया बहुत ही अच्छे है। क्योंकि हर एक तो गेम होता है, गेम में पता, मैं तो गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा गेम और दूसरा गेम उसमें से क्या सिमिलर होता है। मलखाम ऐसा गेम है जो हर एक ने, अभी हमारे व्यायामशाला में मिनिमम 5 ईयर से लेके 60, 70, 80 साल से सब, मतलब मेल फीमेल सब आके प्रैक्टिस करते थे। उसमें से ब्लाइंड भी होता है, जो मेंटली रिटायर भी है, मतलब अलग अलग उसमें से कोई भी आके मलखाम कर सकता है। मलखाम कंपटीशन लेवल करना चाहिए इसे जरूर है, लेकिन अपना फिजिकल फिटनेस के लिए मलखाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें से आप रोज आके 5-10 दफन भी किया ना, तो भी आपका बहुत सारा व्यायाम हो सकता है। बाकी गेम में तो अपना ग्रेविटी से अपन अपोज करते हैं या फीट करते हैं। रनिंग में क्या होता है, हिट टू ग्राउंड, और मलखाम में ग्रेविटी को अपन पकड़ के रखना है, ऊपर बॉडी फेंकना है, नीचे नहीं। बाकी गेम में होता है कि आप हिट करना होता है ग्राउंड को, तो कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन मलखाम ऐसा गेम है, उसको अपन अपोज टू ग्रेविटी, ऊपर अपना जो कुछ है एलिमेंट ऊपर की तरफ करते हैं। ये बात बाकी गेम में बहुत सारे, मतलब जिम्नास्टिक है या डाइविंग होता है, डाइविंग में भी आपको नीचे आना पड़ता है, लेकिन मलखाम में आपको ऊपर के मूवमेंट में सब करना पड़ता है। ये मलखाम की खासियत है अलग, अपोज टू ग्रेविटी करना पड़ता है। और जो आपका जो क्रम चल रहा है सबसे अच्छा है। मैं सभी को एक ही कहना चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिशन लेवल मत करो, लेकिन बेसिक रोज आके 2, 4, 5 10 रन भी किया ना, तो अपने आप आपका डेवलपमेंट बढ़ सकता है। आपका दूसरे गेम में भी आपको उसके फायदा हो सकता है। और जो आपने उपक्रम चालू किया उसके लिए बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि मलखाम कंपटीशन लेवल का नहीं, लेकिन अपने खुद के फिटनेस के लिए तो करना ही चाहिए, और हर एक आदमी ने मलखाम करना चाहिए, तो अपना फिटनेस वो अपने आप मैनेज करेगा। थैंक यू सर, आपने इतना समय निकाल के अपना मलखाम कट्टा पे आ गए। थैंक यू सुनील सर। और यही सवाल मैं तुषार सर आपको पूछना चाहती हूँ, आज का सेशन आपको कैसे लगा, और आपकी मन की बात कुछ बाकी है तो आप सबके सामने रखिए तुषार सर। मन की बात बोले तो बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन पे आने के बाद में। जैसे कि आपका ये जो उपक्रम चल रहा है मलखाम कट्टा के माध्यम से लोगों तक जुड़ने का, मलखाम के स्पोर्ट्स को डेवलप करने का, मलखाम में जो इतने सालों से, अभी सुनील सर जैसे सर है, एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका जो एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो और लोगों के सामने रख रहे हो। बहुत ही अच्छा उपक्रम है। जैसे कि मैं यही चैनल को सभी दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि आप खुद ही बहुत ही अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, देखिए
इसमें से बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए मैं खुद ये चैनल को फॉलो करता हूँ, सब्सक्राइब करके रखा हूँ। जब से ये चैनल मुझे आता है, नोटिफिकेशंस आता है मुझे कि इनका नया कुछ वीडियो लॉन्च होने वाला है, मैं वो देखता हूँ। तो मैं बाकी सभी को बताऊंगा कि आप भी जरूर देखिए, और ये आपका जो उपक्रम चल रहा है वो सभी उपक्रम के लिए आपके सभी टीम को, मलखाम कट्टा के सभी टीम को, पार्लेश्वर व्यायाम शाला के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा देता हूँ मैं। थैंक यू ईशा जी। थैंक यू तुषार सर, आप भी आपका अनमोल वक्त निकाल के यहाँ पे आ गए मलखाम कट्टा के लिए और हमारे प्रेक्षकों को इतना सारा नॉलेज दिया। अपना मलखाम एक पायाभूत खेल कैसे है आपने दोनों ने समझाया। तो मलखाम करने से हम लोगों का फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता ही है। मलखाम ये सर्वांगीण व्यायाम है, हम सबको पता ही है। तो मलखाम जरूर कीजिए, कंपटीशन लेवल का नहीं तो नॉर्मल बेसिक मलखाम रोज करना चाहिए सभी ने। और अभी तो एक एडवांटेज है कि 30+ कॉम्पिटिशन्स भी शुरू हो रही है, तो तुषार सर आप भी पार्ट ले सकते हैं कंपटीशन के लिए, तो मलखाम फिर से स्टार्ट कर सकते हो आप। जरूर पार्ट लेंगे। ये सभी के लिए अच्छा एडवांटेज है। तो इसी के साथ मैं अपने श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष पराग जी अळवनी इन्हें धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं के साथ अपने जिन्हीं के विचारों से मलखाम कट्टा चल रहा है वो अपने महेश अटाये सर और गणेश देवरुकर सर, इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं के साथ अपनी टेक्निकल टीम, मलखाम कट्टा की टेक्निकल टीम और श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के सभी लोगों को धन्यवाद देके अपना सेशन को यहाँ पे ही विराम देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।